हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। सब मेरे को मैसेज कर करके यही पूछ रहे थे कि सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 की डिटेल स्ट्रेटजी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आप कब लेके आओगे, कब आप हमें बताओगे द मोस्ट फेमस फेज ओरिएंटेड प्लान। मैंने बोला बिल्कुल सर, मैं आपके लिए लेके आऊंगा और मैंने बना लिया है। कल कल फ्लाइट में बैठ के वापस आते समय 3 घंटे की फ्लाइट में मैंने आपकी और इंटरमीडिएट दोनों की स्ट्रेटजी बना ली। आपकी सितंबर 2026 की सक्सेस स्ट्रैटेजी आपकी नजरों के सामने आती हुई। सर सबसे पहले सर, हमारे पास अभी समय कितना बचा हुआ है? इस बार हमारे एग्जाम्स जल्दी हैं। नॉर्मली हमें सितंबर के महीने में भी 15 दिन मिलते थे, इस बार बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास 25 दिन है अभी जून के, 31 दिन है जुलाई के और 31 दिन है अगस्त के। तो मोटा मोटी 87 डेज हैं हमारे पास। लेकिन वही 7 दिन के आसपास, 5-7 दिन का नॉर्मल लॉस होगा, तो ये 80 दिन हमारे पास बचते हैं। अब इस 80 दिन को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला है 30 डे का फेज, दूसरा है 30 डे का फेज और आखिरी है 20 डेज का फेज। अभी मैं आपको फेज 1 और फेज 2 प्लान का बताऊंगा। मतलब पहले तो फेज 1 ही बताऊंगा। फेज 1 एंड फेज 2 इज अबाउट कोर्स कंप्लीशन। जिस टाइम आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम आपको रिवीजन भी लगाना है कोर्स के साथ, और उसी समय आपको एटलीस्ट हर एक टॉपिक पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनाने हैं, ज्यादा नहीं, 2-3। मतलब मान लो आपने सोगा पढ़ा, ठीक है, या मान लीजिए प्रैक्टिकल पेपर में तो वैसे ही क्वेश्चन बनाने हैं, मैं थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए आपने सोगा पढ़ा, आपने यूनिट 1 पढ़ा, तो एटलीस्ट आपने 2-3 क्वेश्चन लगा लिए यूनिट 1 के। उतना ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हार्ड कोर प्रैक्टिस हम लोग लास्ट 20 डेज में हार्ड कोर प्रैक्टिस में घुस जाएंगे। वहां सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही होगा। अभी फर्स्ट 60 डेज जो हमारे हैं, ये टारगेट करेंगे कोर्स कंप्लीशन को। तो भैया यहां पर आपको फोकस करना है ऑन हाई वैल्यू आइटम्स जिनकी मैक्सिमम वेटेज है। डेली रिवीजन ऑफ टॉपिक्स करना है फर्स्ट 60 डेज में, क्योंकि हमारा टारगेट है कोर्स विथ रिवीजन। फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स एज इन, यहां पे ये नहीं बोल रहा कि 4 में से कोई सब्जेक्ट पर फोकस मत करो, मतलब उन टॉपिक्स के कोर टॉपिक्स पर फोकस करो। 100% कॉम्प्रिहेंसिव आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एवरी ईयर न्यू टाइप, एवरी अटेम्प्ट में न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐड करना है। तो अगर आपने अभी बैच नहीं परचेस करके नहीं किया है, तो 25 तारीख को हमारा एक बैच लॉन्च हुआ था। उसमें ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स आपको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। 25 मई को लॉन्च हुआ था। यहां पर जाके आप इस नंबर पर कॉल करके अपने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने का प्रमाण लगा लीजिए। क्योंकि देखिए सर, सिर्फ यूट्यूब के सहारे अगर आप बैठे हो तो वहां कॉम्प्रिहेंसिव बाकी सब्जेक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। लॉ तो चलो आप कॉम्प्रिहेंसिव कर भी लोगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, और किसी भी एक सब्जेक्ट में परफेक्शन से आप सीए फाउंडेशन क्रॉस नहीं कर सकते। चारों सब्जेक्ट क्रॉस होने चाहिए। सर ये जो टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चन के सोर्सेस क्या होंगे, कहां से करेंगे? पीवाईक्यू कर सकते हैं, आरटीपी, एमटीपी है। अब इन सब चीजों को आपको एक जगह चाहिए तो आप ब्रह्मास्त्र का मेरा क्वेश्चन बैंक ले लो, या आपका पास किसी और टीचर का क्वेश्चन बैंक, इट इज ओके, इट इज इक्वली गुड। ठीक है, हर ही क्वेश्चन बैंक एक ही जैसा रहता है। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब प्रेफरेंस हिसाब में बता रहा हूं, अगर कोई न्यू कमर है जो पहली बार सितंबर का अटेम्प्ट दे रहा है, रिपीटर नहीं है, फर्स्ट टाइम, तो भैया उसको ना क्लासेस लाइव करनी चाहिए, लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी। मतलब मैंने प्रीवियस, आप जब स्ट्रैटेजीज देखोगे उसमें मैंने न्यू कमर को कभी भी रिकॉर्डेड करने नहीं बोला, लेकिन इस बार करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज है टाइम का। ठीक है, बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि 15 दिन पहले एग्जाम आ गए हैं। अभी तुम देखोगे मैंने एक कंटिजेंसी प्लान भी बनाया है अगले पेज में, क्योंकि 15 दिन पहले आ गए हैं। ये वन ऑफ अ काइंड इवेंट है। तो उस बेचारे को अभी भी अगर वो लेट शुरू कर रहा है और सितंबर देना चाहता है, तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों करना होगा। या तो फिर वो बच्चा क्या करे, बोले कि सर मेरे को इतना स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी, 2 ही महीना बाकी है, मेरे को नहीं लग रहा मेरे से होने वाला है, और मैं पूरा जीरो पर बैठा हुआ हूं अभी। मैं एक काम करता हूं, मैं जनवरी में दूंगा। तो आप जनवरी में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं। सुन लो ध्यान से, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मेरे दो दो महीने में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या मैं करिकुलम नहीं, उतना उतना फास्ट लर्नर नहीं हूं मैं, तो मैं, आप फिर जनवरी में शिफ्ट हो जाइए, जनवरी के लिए करिए तैयारी। अगर आप रिपीटर हो, सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट है, तो फिर आप रिकॉर्डेड ही करो क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज क्या टॉपिक्स में आता है। अब ये पेज जो है स्ट्रैटेजी का, ये कंटिजेंसी प्लान है। ये कंटिजेंसी प्लान क्यों किया गया है? ये न्यू कमर्स के लिए है। सिंस द एग्जाम्स आर स्टार्टिंग 15 डेज अर्ली, आपको मैं एडवाइस करूंगा एक मिक्स ऑफ टॉपिक क्रिएट करिए। मिक्स ऑफ टॉपिक मतलब, जब आप हाई वैल्यू आइटम्स का सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसमें भी एक 70-30 का मिक्स रखिए।
70% टॉपिक्स को लाइव करिए, 30% टॉपिक्स को रिकॉर्डेड करिए एट 1.25 और 1.5x। आपको टाइम सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ट्रिक लॉ में अपनाऊं और मैं आपको फेज 1 में बोलता हूं कि फेज 1 में फर्स्ट 30 डेज में आप कंपनी आईपीए नेगो सोगा और कॉन्ट्रैक्ट करो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उस केस में आप क्या करो, कंपनी आईपीए नेगो आप लाइव कर लो। क्यों? क्योंकि ये 21 20 14 ये आपका मोटा मोटी 91 42 42 और 14, 42 और 14 ये आपका 42 14 ये मोटा मोटी आपका 56 मार्क्स यहां पर लपेट देगा। और सोगा और कॉन्ट्रैक्ट आप रिकॉर्डेड में कर लो क्योंकि उनके टॉपिक्स ज्यादा है। ठीक है, उसमें सोगा में 29 क्लास के आसपास होगा और कॉन्ट्रैक्ट में 40 क्लास के आसपास होगा, तो वो आप रिकॉर्डेड में ले जाओ 1.5x में देख के। इनके साथ ये टॉपिक लाइट है और इनका सोगा या कॉन्ट्रैक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बढ़िया से इसको मैनेज भी कर लोगे। अनरिलेटेड टॉपिक्स रखो, लाइव 70% करो, 30% रिकॉर्डेड कर लो। ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एग्जाम 15 दिन पहले शुरू हो रहा है, वरना मैं नहीं बोलता ये करने के लिए, वरना तो मैं बोलता 100% लाइव करो न्यू कमर्स को। ठीक है, तो फेज 1 ऑफ द प्लान में हम लोग किन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे? फेज 1 ऑफ द प्लान पर हमें अकाउंट्स में एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स इनको कर लेना चाहिए। अब बच्चा बोलेगा सर हमारा टीचर अभी कुछ और पढ़ा रहा है, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, वो तो होंगे आपके पास। आप अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़िए। ठीक है, बिजनेस लॉ में आपको नेगो, सोगा, कंपनी और एलएलपी टारगेट करना चाहिए, जो कंसिस्ट करता है 68 मार्क्स का इन पॉइंट नंबर 1, मतलब इन फर्स्ट 30 डेज का फेज। मैथ्स में इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, लॉजिकल रीजनिंग 50 नंबर। इको में नेचर, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड, यूटिलिटी, सप्लाई, प्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल, ये है हाई वैल्यू आइटम्स। इन हाई वैल्यू आइटम्स को आपको फर्स्ट 30 डेज के पीरियड में खत्म करना है। योर फर्स्ट एम शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज लगाइएगा लास्ट 20 डेज में या लास्ट 50 डेज में आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा। फर्स्ट 30 डेज में आपको टेस्ट सीरीज करने की दरकार नहीं है। उसके बाद फिर फेज 2 आएगा प्लान का। एक बात याद रखिएगा, फेज 1 ऑफ द प्लान अगर आप ढंग से करते हो, कॉन्फिडेंस भी स्काई हाई हो जाएगा और आपके पास होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िएगा, कि खाली हम ये टॉपिक पढ़ लें, वो टॉपिक छोड़ दें, ये टॉपिक कर लें, वो टॉपिक छोड़ दें, ये छोड़ने पकड़ने के चक्कर में ही सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल आ जाता है। अगर सक्सेसफुल होना है 100% कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए। आपको बैच में पढ़ना है, आप बैच में आ जाइए। 25 मई को बैच शुरू हुआ था। 85 वाले नंबर पर कॉल कर सीएसजी सर का नाम ले लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे। आपको यूट्यूब से करना है तो वहां पर पहले हर सब्जेक्ट के लिए कंटेंट खोज लीजिए कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कहां पर है। जैसे मेरा है लॉ में, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कहां पर है वो देखिए और उसके बाद अपना डिसीजन आगे लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल था। नीचे कमेंट में जरूर बताना आपको लिए ये स्ट्रैटेजी कैसी है, और लिख देना कि आई विल क्लियर सीए फाउंडेशन इन सितंबर 2026। मैनिफेस्ट करेंगे, सब साथ में करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।